एक भक्त ने एक संत से पूछा कि बिना कुछ किए, बिना परिश्रम किए और हम भगवान को, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संत बहुत मंद मंद मुस्काए और बोले कि इसके लिए जो आसक्ति है, आसक्ति को छोड़ना होगा। आसक्ति को बिना छोड़े परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर जा सकता है, प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। बोले कि तुम आसक्ति को छोड़ दो और आसक्ति को छोड़कर और उसके बाद तुम कर्म जब करोगे तो निश्चित ही भगवान मिल जाएंगे, निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं है, जप करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, हमारी कहीं आसक्ति नहीं है, सब छोड़ दिए चले गए। अरे तू छोड़ा कहाँ, तूने तो कुछ नहीं छोड़ा। आसक्ति यदि छूट जाए तो कामना ही नहीं पैदा होगी मन में, कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। आसक्ति से ही कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। जब आसक्ति रहती है तब ही इच्छा पैदा होती है। आसक्ति हटी, कामना मर गया, काम समाप्त हो गया। हमें भोग की इच्छा पैदा क्यों होती है? क्यों हम भोग के पीछे भागते हैं? इंद्रिय शक्ति के कारण हम लड्डू पेड़ा क्यों चाहते हैं? क्योंकि जिह्वा में आसक्ति है। जिह्वा को मीठा चाहिए, जिह्वा को तीता चाहिए, जिह्वा को नमकीन चाहिए, जिह्वा को चटपटा चाहिए। अगर आँख खोलकर अपने जीवन में देखोगे तो पग पग पर आसक्ति मिलेगी, हर जगह आसक्ति मिलेगी, हर पग पर आसक्ति है। खाने पीने बैठने आदि सभी क्रियाओं में आसक्ति है। पुरुष स्त्री का संग क्यों करता है? इसलिए कि उसको सुसंद्री में आसक्ति है, इसलिए काम पैदा होती है। अपमान हो गया तो बुरा लगा क्योंकि शरीर में आसक्ति है, इसको तो मान चाहिए। किसी ने गाली दी, क्यों बुरा लगा? क्योंकि मल मूत्र के पिंड इस शरीर में आसक्ति है, मल मूत्र से भरा हुआ है, मगर इसमें आसक्ति है। अगर आसक्ति नहीं है तो कोई विकार ही नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई गाली देगा तब भी कोई अंतर नहीं है, कोई बड़ाई करेगा तब भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए अपनी आसक्ति को देखना, पकड़ना सीखो कि कहाँ मेरी आसक्ति है, उस आसक्ति को वहाँ से खत्म करो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, 3 अध्याय का 19वां श्लोक, तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमापनोति पुरुषः। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, किसी प्रकार का तू आसक्ति मत होकर रख, आसक्ति से रहित होकर और कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। तेरा जो कर्म है, तू अपने कर्म मार्ग पर भली भांति चलते रह, अच्छा से तू अपने कर्म कर। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जब आसक्ति नहीं होगी और सिर्फ कर्म करेगा, अच्छा से कर्म करेगा, तो परमात्मा तुझको मिलेंगे, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तू आसक्ति रहित होकर कर्म कर। देखो, भगवान की सेवा साक्षात मिलती ही कहाँ है? जब भगवान मिले तो उनकी सेवा मिले। लेकिन अगर उनके भक्तों की सेवा मिल जाए, किसी वैष्णव की सेवा मिल जाए, तो बहुत अपने को बड़भागी समझना। इसलिए कि भगवान की सेवा से बहुत बड़ी होती है उनके भक्तों की सेवा, उनके सेवक की सेवा।
गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है, अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही, तुलसी पीसे एक के दोनों पोसे जाही। किसी स्त्री के गर्भ में कोई बच्चा आता है, उसकी तुम सेवा नहीं कर सकते हो। क्यों? कि वह पेट के भीतर गर्भ में है। लेकिन अगर उसकी माँ को तुम खिलाओ पिलाओ तो पेट में जो बच्चा है वह अपने आप पुष्ट हो जाता है, मोटा तगड़ा हेल्दी हो जाता है। ऐसे ही जो भक्त हैं वह गर्भिणी स्त्री की तरह हैं। उनके हृदय में परमात्मा रहते हैं, उसके भीतर अंतर्यामी रूप में रहते हैं, उसके अंदर नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा अगर कोई कर ले, भक्तों को खूब सुंदर सुंदर कोई प्रसादम बनाकर पवा दे, तो समझिए कि भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। अगर कोई वैष्णव है, कोई वैष्णव को अगर कोई पवा देता है सुंदर सुंदर भोजन बनाकर, अगर वैष्णव कहे हाँ कितना ही अच्छा प्रसादम हुआ है, तो समझिए कि भगवान को आनंद आ जाता है, भगवान आनंदित हो जाते हैं। भगवान की सेवा करने वाले तो बहुत हैं, परंतु भक्तों की सेवा करना कठिन है, क्योंकि भक्त भी मनुष्य ही होता है। इसलिए लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं होता है, और लोग तो आसक्ति में जीना सीखे हैं। यहाँ आसक्ति का कोई स्थान है नहीं। मनुष्य शरीर में श्रद्धा रखना कठिन है। पत्थर के मूर्ति में लोग श्रद्धा कर लेंगे, अष्टधातु के मूर्ति में लोग श्रद्धा कर लेंगे, लेकिन इस मनुष्य शरीर में किसी को श्रद्धा नहीं। जैसे साधु संत हैं, ये खाते हैं तो शौच भी जाते हैं। भक्त लोग बीमार भी पड़ते हैं, खांसी है, जुखाम है, बुखार है, प्राकृतिक शरीर की कमजोरियां भी दिखाई पड़ती है, फिर भी उनकी सेवा करना ये बड़ी बात है। भक्तों की सेवा करो, साधु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो। भगवान भक्तों की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा था, क्या कहा था? सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवको परम पियारा, मानत सुखु सेवक सेवकाई, असेवक बैर बैरु अधिकाई। भगवान जी ने कहा है, मद भक्त पूजा भयधिका। इसलिए जो चतुर लोग होते हैं वे भगवान को छोड़कर भक्तों की सेवा करते हैं, चाहे वह कैसा भी भक्त है, छोटा है या बड़ा है। अब क्यों भक्तों की सेवा करते हैं? भगवान के पास जाना मुश्किल है, बहुत दुर्लभ चीज़ है वहाँ भगवान के पास तक जाना, मगर भक्त तो पास में हैं और भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं। तो जो भक्त के पास चला जाता है, संत के पास चला जाता है, साधु के पास चला जाता है, तो भक्त उसको ले जाकर उस भगवान से मिला देते हैं। जब उस भक्त की कृपा होती है, जब भक्त खुश होता है, जब भक्त को आनंदी मिलती है, भक्त जब आनंदित होता है तो क्या करता है? कहता है कि ऐसा करो कि तो सीताराम सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कोई ना कोई आपको मंत्र दे देता है। और आप जब जपने लगते हैं, प्रेम से जपने लगते हैं, तो आपका कल्याण हो जाता है और आपको भगवान तक पहुंचा देता है। तुलसी जाके बदन ते धोखे हुनिक सतराम, अता के पग की पग तरी मोरे तन को चाम। जिसके मुख से अगर धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए, प्रेम से निकले तो उसकी बात ही क्या है, मगर प्रेम से नहीं निकलता है, अगर धोखा से भी अनजान में भी भगवान का नाम निकल जाता है, उसको भी भक्त मान लो। अपने शरीर का चमड़ा काट के उसके पाँवों की जूती बना लो,
ये एक बहुत बड़ी बात है। यह काट्य सत्य है कि जो लोग भक्तों की सेवा करते हैं उनके यहाँ सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। वे सदा फलते फूलते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करके भव सागर से तर जाते हैं। इसी बात को दिखाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, करके दिखाते हैं, यहाँ तक कि जूठे पतल भी उठाते हैं। देखो, मैं भगवान होकर भक्तों की सेवा करता हूँ और तुम भी सब करो। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं जो भगवान हूँ तो किस कारण से भगवान हूँ? तो सेवा के कारण से भगवान हूँ। भगवान बोले भक्तों की सेवा से ही हमारे चरणों में, चरण रज में पवित्रता आई है। भक्तों ने सेवा की है तभी तो पवित्रता आई है, सबके पाप जलाने की ताकत आई है। किस लिए? तो भक्तों की सेवा करने से। यद्यपि मैं विरक्त हूँ, लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूँ, जिनकी कृपा पाने के लिए लोग तपस्या करते रहते हैं, मगर लक्ष्मी में भी मेरी आसक्ति नहीं है। परंतु सेवा के ही कारण से वह मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। लक्ष्मी मेरे पीछे पीछे घूमती है, मगर लक्ष्मी में आसक्ति मेरी नहीं रहती है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है भक्तों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, साधु की सेवा करो, बिन आसक्ति के करो। उसमें कोई अपना स्वार्थ मत रखो, कोई आसक्ति मत रखो, भगवान तुझको मिल जाएंगे। आसक्ति रहित होकर भक्तों की सेवा करो। भगवान के पास जाना दुर्लभ है, मगर भक्तों के पास जाना तो बहुत आसान है। इसलिए भक्तों के पास जाओ। अब रह गया कि भक्तों पर विश्वास करना बहुत कठिन है। भक्तों पर विश्वास करो, उसमें परमात्मा का वास है, तभी तो वह भक्त है, तभी तो सेवक है, तभी तो भगवान के पीछे पीछे रहता है। भगवान के नाम के लिए दिन रात मरते रहता है, दिन रात मरते रहता है, भगवान के नाम में रहता है। जो भगवान के नाम में रहता है, समझिए कि नाम ही भगवान है। तो जो भगवान के नाम में रहता है, भगवान उसके हृदय में है, इसलिए उसके पीछे रहो, उसका सेवा करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा।